नमस्कार, मैं ऋतिक राय। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टडी विद आरआर पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी सेना के विमान में भरकर 100 से अधिक भारतीयों को वापस भेज दिया है। आप कह सकते हैं कि अवैध भारतीयों को लेकर के यह विमान आया है, तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि जो किसी देश का कानून तोड़ेगा या तो गिरफ्तार होगा या वापस किया जाएगा। मगर क्या बात इतनी ही है? अगर यही बात है तो फिर उस विमान तक मीडिया को क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? विमान के भीतर की तस्वीरें कहाँ हैं? देश देखना चाहता है कि उन भारतीयों को अमेरिका से बेड़ियों में डालकर लाया गया या हार पहनाकर। अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर उतरा है और इसमें किसी को शर्म नहीं आ रही। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बता रहा हूं कि कैसे इसी मामले में कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपनी धरती पर अमेरिका के सैन्य विमान को उतरने नहीं दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। और पूछेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सके? मीडिया को विमान के उतरने का वीडियो नहीं लेने दिया गया, लेकिन कई जगहों पर अमेरिका के सैन्य विमान उतरने की तस्वीरें आ गई हैं और वीडियो भी। इस विमान के भीतर बैठाए गए भारतीय, जिनमें 33 गुजरात के हैं, 30 पंजाब के हैं और कुछ भारत के अन्य प्रदेश हरियाणा, महाराष्ट्र आदि के हैं। इनकी ऑफिशियल तस्वीर नहीं है, लेकिन इस विमान का वीडियो लोगों के द्वारा ले लिया गया है और यह वायरल भी हो गया है। किसी भी देश के लिए यह शर्मनाक है कि उसकी धरती पर दूसरे देश का सैनिक विमान उसके ही नागरिकों को अपराधी की तरह लेकर उतरे। कायदे से स्वाभिमानी देश को कहना चाहिए था कि वह अपना नागरिक विमान भेजकर अपने नागरिकों को वापस लाएगा, लेकिन यह सवाल रहस्य रह जाएगा कि भारत ने अमेरिका के सैनिक विमान को भारत की जमीन पर क्यों उतरने दिया। इस सवाल पर चुप्पी क्यों पसरी हुई है? तमाम भारतीय मीडिया इस खबर को बैलेंस करने के लिए बता रहा है कि अमेरिका ने केवल भारत ही नहीं बल्कि मैक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला के अवैध माइग्रेंट्स भी भेजे हैं। आज यह भारतीय मीडिया भारत को कोलंबिया और ग्वाटेमाला की कतार में खड़ा कर रहा है, लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया जा रहा है कि कोलंबिया ने क्या किया जब अमेरिका अपने सैनिक विमान से उसके नागरिकों को भेजने वाला था। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी सेना के विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को हथकड़ी में डालना, उनके साथ अपराधी जैसा बर्ताव करना है। यह उनके देश की गरिमा का हनन है और सेना की यह कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी तब कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को पीछे हटना पड़ा, मगर तब भी उन्होंने अपने नागरिकों को देश वापस लाने के लिए अमेरिका तक अपनी वायुसेना के विमान भेज दिए। अमेरिका के विमान को स्वीकार नहीं किया। कोलंबिया की सरकार ने अपने नागरिकों की गरिमापूर्ण वापसी के लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई, किंतु वहीं भारत के नागरिक जब भारत भेजे गए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वह प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा की सैर कर रहे थे, स्नान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। एक सवाल यह भी हो सकता है कि क्या यह दिन इसलिए चुना गया कि जब दिल्ली में मतदान चल रहा हो और टीवी पर उनके गंगा सैर तथा स्नान की खबरें छाई हुई हों, तो अमेरिका का यह विमान चुपके से उतर जाए और इस खबर को लेकर ज़्यादा हंगामा ना हो। भारतीयों को अमेरिका से इस तरह से अमेरिकी सैन्य विमान में हथकड़ियों के साथ अपराधी की तरह वापस भारत में भेजा जाना शर्मनाक तो है ही साथ उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है अमेरिकी सैन्य विमान का चुपचाप से इस तरह भारत की सरजमी पर उतरने देना। इससे यह साफ होता है कि भारत के प्रधानमंत्री उस तरह का साहस नहीं दिखा सके जो कोलंबिया जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दिखाया। अब सवाल यह उठता है कि जब कोलंबिया जैसे देश के नागरिक उसके स्वयं के नागरिक विमान से अमेरिका से बाइज्जत नागरिक की तरह कोलंबिया के द्वारा वापस लाए गए, तो भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? भारत ने अपना विमान क्यों नहीं भेजा? यह तस्वीर कोलंबिया के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट की है। यह विमान के भीतर की तस्वीर है। पता चलता है कि सरकार की तरफ से कोई स्वागत करने गया है। यही नहीं, कोलंबिया के लोगों की विमान से उतरने की भी तस्वीरें हैं, बस उनके चेहरे मास्क से ढके हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। एक तरह से कोलंबिया यह कह रहा है या अन्य देशों को अपनी ताकत को बयां कर रहा है कि देख लीजिए, और साथ ही साथ यह कह रहा है कि अमेरिका से आए हुए हमारे नागरिक आज़ाद हैं, ना कि वह कोई अपराधी। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को यही करना चाहिए था जो कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने किया।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों रह गए? सच्चाई तो यही है कि भारतीय किसी भी तरीके से अमेरिका और कनाडा में घुसने का प्रयास करते रहते हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। मीडिया में रिपोर्ट है कि नरेंद्र मोदी 6 दिन के बाद अमेरिका जाने वाले हैं। उसके पहले ट्रंप ने भारत के नागरिकों को अमेरिका के सैन्य विमान में बैठाकर भारत वापस भेज दिया है, किसी अपराधियों की तरह, वो भी हथकड़ियों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से जो अभी कुछ समय पहले भारत की कूटनीति का गान कर रहे थे कि क्या यह जरा भी बराबरी का व्यवहार है, क्या यह दोस्ती का व्यवहार है। जो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को बुला रहा है, उसी दौरे के ठीक 6 दिन पहले वह भारतीयों को इस तरह से वापस भेज देता है। क्या वह ऐसा करके भारत का सम्मान तो नहीं बढ़ा रहा? जब भारतीयों को लेकर अमेरिकी विमान अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतर रहा था तो किसी भी मीडिया चैनल्स को उस विमान तक नहीं पहुंचने दिया गया, जिससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि इस तरह की प्रक्रिया किसी भी देश के लिए, उसके गौरव के लिए कितनी शर्मनाक है। इन सभी 105 वापस लाए गए भारतीयों में से 33 तो अकेले गुजरात से हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि जिस गुजरात को वह विकास का मॉडल बताते नहीं थकते, अकेले उसी गुजरात के सबसे अधिक लोग वापस लाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस विकास मॉडल वाले गुजरात से ही सबसे ज़्यादा लोग क्यों अवैध तरीके से भारत से या गुजरात से बाहर जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे देश की सरकार से कि इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा कि क्या ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अपने सैन्य विमान से भेजा है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही। ब्राज़ील के नागरिकों को हथकड़ियां पहनाई गईं तो सरकार ने इसकी निंदा की। वहां की मीडिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ब्राज़ील की सरकार ने ट्रंप प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा कि ब्राज़ील के 88 अवैध प्रवासियों के मूल अधिकारों का अपमान क्यों किया गया। भारत ने भी कुछ इसी तरह का किया होता तो हर जगह खबर छप गई होती। आप सभी को इस वर्ष के बजट के बारे में सिर्फ इतना ही बताया जा रहा होगा कि अब जो व्यक्ति 12 लाख प्रति वर्ष कमाएगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री इनकम करार कर दिया गया है। लेकिन आप सभी इस वर्ष के बजट के इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत को चेतावनी दी थी। भारत ने तो इस पर प्रमुखता से कदम उठाया और टैरिफ कम कर दिया। इस दौर का मीडिया कभी इन बातों पर सवाल क्यों नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं कि वह सरकार की नाकामियों को छिपाकर केवल उन्हीं बातों को क्यों उजागर करता है जिसमें सिर्फ सरकार की उपलब्धियां हों। वह सरकार से वापस आए भारतीयों को जो कि अपराधियों की तरह भारत वापस भेजे गए, इस खबर पर सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा। अमेरिका के लिए यह नागरिक अवैध प्रवासी हो सकते हैं, वह इन नागरिकों को अपराधी कह सकता है, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इन्हीं अवैध प्रवासियों को अपनी नज़र से देखा और अपने नागरिकों का स्वागत किया और कहा कि प्रवासी होना कोई अपराध नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि भारत सरकार का इस घटना पर अपना नज़रिया कहां चला गया। आप सभी को बता दें कि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और तभी से यह खबरें उठने लगीं कि अमेरिका से 20,000 प्रवासियों को वापस भारत भेजा जाएगा। इनकी सूची भी तैयार है और 5 फरवरी 2025 को अमेरिका द्वारा उसके सैन्य विमान से 105 प्रवासियों को भारत भेजे जाने के बाद ऐसा होना लगभग संभव माना जा रहा है। खैर, अमेरिका को तो जो करना है वो करेगा ही, किंतु अफसोस तो इस बात का है जिस प्रकार कोलंबिया ने अपने नागरिकों की तरफदारी की, भारत उससे कहीं ज़्यादा और बड़ा देश होने के बावजूद भी अमेरिका से कोई सवाल तक नहीं कर पाया। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले रूस यूक्रेन के युद्ध के समय जिस प्रकार रूस तथा यूक्रेन से विभिन्न भारतीय छात्र तथा अन्य भारतीय लोगों को जिस प्रकार भारत सरकार वापस भारत लेकर आई, वह अमेरिका से आने वाले भारतीयों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देती तो आज 145 करोड़ भारतीयों को अपने ऊपर गर्व महसूस होता। यहाँ पर यूक्रेन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब यूक्रेन से भारतीय छात्र वापस लाए गए तब उस समय भी भारत में नरेंद्र मोदी सरकार थी और यूक्रेन के इस ऑपरेशन गंगा को तब मोदी सरकार की बहुत ही बड़ी उपलब्धि तथा भारत सरकार को बहुत प्रतापी बताया जा रहा था। जिस प्रकार आज भारत के अमृतसर में अमेरिकी सैन्य विमान 105 भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर अपराधी की तरह भारत वापस लाया है, उस खबर ने या तस्वीर ने दुनिया भर के देशों के लोगों के मन में भारत के प्रति कैसी तस्वीर बनाई होगी, इसका अंदाज़ा आप सभी लोग बखूबी लगा सकते हैं।
यह 5 फरवरी 2025 को हुई घटना कोई सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हमारे किसी भी भारतीय मीडिया चैनल द्वारा इसका कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे इस मुद्दे से जुड़ी कोई और अपडेट होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से इसे आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। मेरी यह वीडियो आप सभी को ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मुद्दों से जुड़ी हर वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।